अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे ड्रामा टॉक 1.2 और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ड्रामे की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के अंदर छुपे हुए ज़ख्मों को बेनकाब करता है। ये ड्रामा हमें दिखाता है कि जब मोहब्बत ज़िद बन जाए, जब रिश्ते ताकत का हथियार बन जाए और जब एक औरत की खामोशी को उसकी कमज़ोरी समझ लिया जाए तो अंजाम सिर्फ आंसू नहीं बल्कि तबाही होता है। ये कहानी एक बड़े घराने के गिर्द घूमती है जहाँ ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ ठीक नज़र आता है लेकिन अंदर ही अंदर हर रिश्ता घुटन का शिकार है। इस घर में एक माँ है जो सब जानते हुए भी बोल नहीं पाती। एक बाप है जिसके फैसले मोहब्बत नहीं बल्कि अना से निकलते हैं। एक बहू है जो चीखती नहीं, लड़ती नहीं, बस टूटती जाती है। एक बेटा है जो सच जानते हुए भी खामोश रहता है। और एक लड़की फारा जो इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। फारा बज़ाहिर एक खुद एतमाद और बोल्ड लड़की है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो मोहब्बत नहीं बल्कि मिल्कियत चाहती है। वो मुरीद नहीं चाहती, वो इख्तियार चाहती है। इसके नज़दीक नहीं सुनना ज़िल्लत है और रद्द होना बदला लेने की वजह। वो खुले लफ्ज़ों में कहती है कि जिस तरह इसने तस्वीरें डिलीट की हैं, इसी तरह वो ज़िंदगियों की खुशियाँ भी डिलीट कर देगी। ये वो लम्हा होता है जहाँ नाज़रीन को अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये कहानी मोहब्बत की नहीं बल्कि इंतकाम की तरफ जा चुकी है। दूसरी तरफ माएँ हैं जो सब कुछ देख रही हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं रखती। मर्दों के फ़ैसले, बेटी की ज़िद और ख़ानदान की बदनामी का खौफ इन सब को खामोश कर देता है। यहाँ हमें ये तल्ख़ हकीकत नज़र आती है कि हर माँ मज़बूत नहीं होती। कुछ माएँ बस हालात के आगे हार मान लेती हैं। फिर आती है दानिया, इस ड्रामे का सबसे दर्दनाक किरदार। वो ना बदतमीज़ है, ना ज़बान दराज़, ना लड़ाका। वो सिर्फ़ खामोश है। लेकिन यही खामोशी इसके लिए सबसे बड़ा जुर्म बन जाती है। सास इसे बदतमीज़ समझती है, शौहर इस पर शक करता है और घर वाले इसे ड्रामा क्वीन समझते हैं। इसका शौहर खुले लफ्ज़ों में धमकी देता है कि अगर इसके रवैये की वजह से इसे किसी के सामने शर्मिंदगी हुई तो वो इसे घर से निकाल देगा। ये जुमला सिर्फ गुस्सा नहीं, ये ज़हनी तशद्दुद है, जो अक्सर हमारे माशरे में मोहब्बत के नाम पर किया जाता है। दानिया बीमार पड़ती है, लेकिन उसकी बीमारी जिस्म की नहीं, ज़हन की होती है। डॉक्टर भी कह देता है कि ये लड़की ज़हनी दबाव का शिकार है, लेकिन फिर भी किसी को असल वजह सुनने में दिलचस्पी नहीं। यहाँ हमें मर्दों की अना साफ नज़र आती है। शौहर ये तो चाहता है कि बीवी हंसे, खुश रहे, सबके सामने मुस्कुराती रहे, लेकिन ये नहीं पूछता कि वो खुश क्यों नहीं है। यही वो मकाम है जहाँ शौहर और ज़ालिम शौहर के बीच फ़र्क ख़त्म हो जाता है। मर्दों को लगता है कि बीवी को बोलने की इजाज़त देना उनकी मर्दानगी पर हमला है। और फिर फारा जो आग में घी का काम करती है, वो फ़ोन कॉल्स करती है, झूठ बोलती है, रिश्तों को बदनाम करती है और ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर करके दूसरों की ज़िंदगियाँ उजाड़ने का मंसूबा बनाती है। वो जानती है कि कहाँ वार करना है, किस रिश्ते को तोड़ना है और किस कमज़ोरी को इस्तेमाल करना है। ये किरदार हमें बताता है कि जब इंसान को वक़्त पर हद नहीं सिखाई जाए, तो वो मोहब्बत को भी हथियार बना लेता है। मर्द किरदार भी कमज़ोर दिखाए गए हैं, ख़ास तौर पर वो मर्द जो सब कुछ जानते हुए भी फ़ैसला नहीं करते। वो माँ, बीवी और बहन तीनों के बीच उलझे रहते हैं और आखिरकार सबको नुकसान पहुँचता है। ये ड्रामा हमें ये नहीं बताता कि कौन मुकम्मल तौर पर अच्छा है और कौन मुकम्मल बुरा। ये हमें दिखाता है कि ताकत जब गलत हाथ में आ जाए, तो अच्छे लोग भी ज़ालिम बन जाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि खामोशी हमेशा सब्र नहीं होती। कभी-कभी ये एक चीख होती है जो सुनी न जाए तो इंसान टूट जाता है। अब सवाल आपसे है, अगर दानिया आपकी बहन होती तो क्या आप उसे यही कहते कि सब्र करो, बर्दाश्त करो, घर बचाओ, या फिर आप उसके लिए आवाज़ उठाते? और फारा जैसे किरदार क्या वाक़ई बुरे होते हैं या ये हमारे माशरे की तरबियत का नतीजा होते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल टुडे ड्रामा टॉक 1-2 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ड्रामे और एक नए सच के साथ।